बहुत धन्यवाद आपका। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे भारत देश में की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेश के अनुसार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको अवगत कराना है कि जो इशू आजकल विशेष रूप से 9 अप्रैल से ज़्यादा दूर पकड़ा है, नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसके सच्चाई को आपके बीच में आपके माध्यम से जनता को अवगत कराने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। मैं आपको बता दूं कि नेशनल हेराल्ड वाला जो केस है, जिसमें ईडी बहुत तेज़ी से और सरकार, ईडी क्या सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो निशाना बनाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जितने भी हमारे नेता हैं, विशेष रूप से संसदीय दल की चेयरमैन हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी और तमाम सारे हमारे नेताओं के ऊपर जो ईडी के माध्यम से असंवैधानिक रूप से राजनीतिक द्वेष की भावना से, राजनीतिक लाभ पाने की भावना से जो गलत गैर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उसके बारे में आपको अवगत कराना। नेशनल हेराल्ड में आपको बता दूं इसके इतिहास के बारे में पहले थोड़ा। 1937 में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL सरकार जो है, सरकार चाहती नहीं कि मामला दबे। सरकार बार बार नए एंगल से उसको पेश करती है, बार बार वो चाहती है कि चर्चा में बना रहे, बार बार ये चाहती है कि पूरे देश में इस पर चर्चा होती रहे कि ये लोग आरोप लगाते रहे झूठे की कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी। तो बार बार जो है इसको उखाड़ा जा रहा है, गड़े मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं सरकार के द्वारा। नहीं, मुद्दे कहाँ है? मुद्दे झूठे मुद्दे हैं। नहीं, आप कह रहे हो मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं, तो मुद्दा है तो सही है, संस्था मुद्दा तो बनी हुई है, इसी को उखाड़ा जा रहा है। संस्था है, उसमें कोई मुद्दा नहीं है। निशिकांत दुबे को लेके क्या कहेंगे सर? बीजेपी के जो नेता है निशिकांत दुबे ने जो सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी की, उसके बारे में देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और चीज़ की है, लेकिन आपने पूछ ही लिया तो मैं बता ही देता हूँ। देखिए, सुप्रीम अपनी सीमा में रह के बात करनी चाहिए। इस तरह से सीधे सीधे गृह युद्ध की बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे जी, तो कौन सा गृह युद्ध है, कहाँ गृह युद्ध है, पहले तो ये स्पष्ट करें। लेकिन जो है इस तरह की भाषा का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा होता है और वो किसी भी कानून की संवैधानिकता पे सवाल उठाने का उसका अधिकार होता है। कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है, इसका हमारे सदनों का काम है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा, राज्यसभा हो। तो कानून वो बनाए, लेकिन वो संवैधानिक है कि नहीं है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट अपना उसका काम है। तो अगर वो उस पर सवाल उठा रही है तो ये इनका अधिकार है और निशिकांत दुबे जी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। साफ कर दिया और बाबा रामदेव की पतंजलि ने इसे खरीद लिया, तो ये प्रक्रिया है। तो ये किसी ने, हमने टेक ओवर नहीं किया, हम इससे लाभ ले ही नहीं सकते हैं। ना किसी निदेशक जो अपने नाम लिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, अन्य जितने लोग हैं, ये इससे ना सैलरी उठा सकते हैं, ना इससे कोई भी एक नया पैसा कमा सकते हैं। तो नो प्रॉफिट का ये इसमें सिस्टम कंपनीज एक्ट के तहत जो एस्टैब्लिश हुआ है, तो ना सैलरी ले सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती, एक लखनऊ की प्रॉपर्टी को छोड़ तो फिर चार्जशीट पेश होगी ना, तो इसी पे हम लोग लड़ेंगे कि जब केस में कुछ दमी नहीं है तो आप बार बार क्यों इसको उठा रहे हैं? आप तो वकील क्या कर रहे थे, समाज पर जुलूम किया था ना, जब आपको पता है कि इसमें कुछ नहीं है तो चार्जशीट तक पहुंच कैसे गई बात? नहीं, तो इन्होंने इंतजार किया, अभी आखिरी डेट जो है उसमें कर दिया। ये तो जब आप कह रहे हो गांधी परिवार ही इसका डायरेक्टर नहीं, 5 है कौन? इसमें मोतीलाल वोरा जी हैं जो उस समय वो कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, ऑस्कर फर्नांडिस जी हैं इसमें सैम पित्रोदा भी हैं और राहुल गांधी भी है इसमें, सोनिया गांधी जी। 25 अप्रैल को क्या पूरे भारत के कांग्रेस के लोग दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं? क्या कुछ बड़ा आंदोलन होगा? नहीं, आंदोलन तो ये चलता रहेगा, लेकिन 25 अप्रैल पर्टिकुलर 25 अप्रैल पे अभी कोई ऐसा है नहीं, लेकिन आंदोलन चलता रहे। अभी जो है जिला स्तरीय हुआ था, ब्लॉक स्तरीय भी किया गया है और आगे भी इसको लोगों को दिल्ली कॉल भी किया गया ना। हाँ, दिल्ली में भी हुआ था बड़ा 25 तारीख के लिए। हाँ, 25 तारीख को रहेगी, 25 तारीख को आंदोलन रहेगा।
आपको क्या अंदेशा है जिस तरीके के चार्जेस आप जो कह रहे हैं कि ये चार्जशीट अभी तक फाइल हुई है आप तक आई नहीं है, लेकिन अगर जिस तरीके के इल्ज़ाम और जिस तरीके की चीज़ें लगाई गई, आरोप लगाए गए, वो बिल्कुल एकदम जो भाई साहब ने कहा कि जिस तरीके से केजरीवाल पर जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे उसी तरीके के, तो इसमें अगर कुछ होता है तो कांग्रेस का आगे फर्दर क्या एक्शन? आंदोलन चलता रहेगा और लीगल जो बैटल है वो तो कानूनी का जंग तो जारी रहेगी। लेकिन